सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया हूँ, खास तौर से 10वीं और 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जी हाँ, आज ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली ने एक सर्कुलर जारी किया है जो 13/1/2021 का सर्कुलर है। और इस सर्कुलर में कहा गया है कि जो भी एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं क्लास 10th और 12th के लिए, जो कि सीबीएसई नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी तय की गई हैं, उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए जो है स्कूल को रीओपन किया जा सकता है 18 जनवरी से। यानी अभी मैं आपको इसमें आगे दिखाऊंगा भी कि जहाँ पर ये कहा गया है एचओएस जितने भी स्कूल के जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं या रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स हैं, उनको ये कहा गया है कि आप पेरेंट की कंसेंट से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल में बुला सकते हैं उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सर्कुलर। ये सर्कुलर देखिए, अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा गया है कि जो जैसे ये पेंडेमिक फैला कोविड-19 का, उसमें सभी स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखा गया था और उन्हें जो है 19 मार्च 2020 से टिल फर्दर ऑर्डर्स के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि हमारी सरकार को हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो लेकिन अब जैसे कि खबर हमें पहले भी मिली है कि सीबीएसई ने अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, कब से 4 मई 2021 से। तो इसके लिए उसकी भी अब तैयारी करवानी है। और देखिए, क्योंकि उसके लिए हमने पहले भी बताया था कि जितने भी जो प्रैक्टिकल हैं, प्रोजेक्ट हैं या इंटरनल असेसमेंट है क्लासेस 10th और 12th के, वो 1 मार्च 2021 से स्टार्ट होने हैं। तो इसलिए अब आगे क्या कहा गया है वो देखते हैं। In this regard, all the heads of government, government-aided, recognized, unaided schools are hereby directed to comply with the following directions in letter and spirit in the interest of students। यानी सभी को जो भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट एडेड हैं या रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स के एचओएस हैं, उनको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि आप इसको कंप्लाई करते हुए अपने स्कूल्स को रीओपन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। उनको सपोर्ट दे सकते हैं और जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उनको वो गाइडेंस दे सकते हैं। हेड्स ऑफ स्कूल मस्ट प्लान अ टाइम टेबल फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड रिलेटेड एकेडमिक वर्क्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी जो भी इस बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होनी है उसके लिए उन्हें एक टाइम टेबल बनाना है। आप देखिए, आगे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमारे टीचर जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं वो अब आपके लिए और भी मेहनत कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट में ये कहा भी किया गया है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ क्लास 12th एंड थ्रू वर्कशीट्स ऑफ क्लास 10th। यानी 10th की वर्कशीट और ऑनलाइन क्लासेज जो 12th की हुई उसमें जो हमारा ज़्यादातर सिलेबस कवर्ड हो चुका है। द सेम मे बी रिवाइज एंड डाउट्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स मे बी क्लियर्ड बाय द टीचर्स। और जो उन्हीं को ही दोबारा रिवाइज कराया जा सकता है। ये जो भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज जो स्टूडेंट्स के, उनको टीचर्स के द्वारा क्लियर किया जाए। दिस विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द मेंटल वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल जो हेल्थ है, मतलब जो उनके जो तैयारी चल रही है उस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला है। तो आप इसमें बाकी के पॉइंट भी इसको पढ़ सकते हैं और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो डेट है वो क्या डेट है। आगे फिर इसमें क्लास 12th के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनको करवाने के लिए, स्मूथली करवाने के लिए क्या क्या हमें करना है। देखिए, लिखा है, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ सीबीएसई प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई फ्रॉम 1 मार्च 2021 टू द लास्ट डे ऑफ कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। इट इज़ एडवाइज दैट
the schools may conduct these assessment before the commencement of board examination so that the examinee may appear in theory examinations without stress। और इस तरीके से देखिए, और ये भी उनको एक सजेशन दी गई है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में बी कंडक्टेड फ्रॉम 20th March 2021 टू 15th April 2021 टेंटेटिवली, यानी इस ड्यूरेशन के बीच में प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस भी करवाए जा सकते हैं। फिर इसके लिए बाद जो है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लास 10th भी दी गई हैं कि स्कूल में कंडक्ट द पीरियोडिक असेसमेंट 1 एंड पीरियोडिक असेसमेंट 2 प्रेफरेबली इन द सेकेंड वीक ऑफ February एंड सेकेंड वीक ऑफ March रिस्पेक्टिवली, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड के बारे में जो भी प्रोटेक्शंस लेनी है उसको लेते हुए स्कूल जो हैं वो पीरियोडिक असेसमेंट 1 और 2 सेकेंड वीक ऑफ February और सेकेंड वीक ऑफ March करवा सकते हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में बी कंडक्टेड फ्रॉम 1st April टू 15th April टेंटेटिवली, और इसमें सारा बताया गया है कि इसमें जो दोनों में से जैसे 3 लिए जा सकते हैं, तो 3 में से जो बेस्ट 2 हों उनको आप इंटरनल असेसमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो मेन लाइन। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द अफोरसेड एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू प्री बोर्ड प्रिपरेशंस फॉर and practical work, the head of government aided and unaided recognized school may call the students of classes 10th and 12th only to school with effect from 18 January 2021, यानी जितने भी दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त हैं या जो गैर सहायता प्राप्त रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स, वो अपने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 18 जनवरी से अपने स्कूलों में बुला सकते हैं। However, the child should be called to school only with the consent of parents, यानी वो अब जो भी स्टूडेंट स्कूल में बुलाया जाएगा वो अपने पेरेंट की कंसेंट यानी उनकी आज्ञा से ही स्कूल में बुलाया जाएगा। Following the enclosed standard operating procedure, further, while the records of children coming to school be maintained, the same should not be used for attendance purpose as sending the चाइल्ड टू स्कूल इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर पेरेंट्स। तो देखिए इसमें साथ में हमारी सरकार ने ये भी कहा है, हमारी शिक्षा निदेशालय ने ये भी कहा है कि वो सिर्फ पेरेंट की कंसेंट से आएगा और उसके लिए हम अलग से एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखेंगे। और साथ में ये बताया गया है कि इसको अटेंडेंस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑप्शनल होगा पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को भेजें या ना भेजें। तो इस तरीके से ये एक खुशखबरी भी है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको कोई अभी तक डाउट्स आ रहे हैं अपनी पढ़ाई में तो वो आके अपने टीचर्स से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर आगे ये भी कहा गया है कि द रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल्स में follow the above mentioned timelines for pre-board exams, periodic tests, etc. or may formulate their own schedule, timetable of activities of internal assessment। यानी जो recognized unaided school है वो इस timelines को भी follow कर सकते हैं अपने pre-board exam के लिए, periodic test के लिए, या वो खुद से भी अपना timetable या अपना schedule बना सकते हैं। और इसमें हमारे पेरेंट्स को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी दिल्ली सरकार और हमारे शिक्षा निदेशालय ने इस बात का पूरा इंतजाम किया है कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन वाले स्टूडेंट्स हैं या स्टाफ हैं उन्हें इसमें नहीं बुलाया जाएगा। साफ तौर पर इस सर्कुलर में ये स्पेसिफाइड है। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है जो कि स्कूल को फॉलो करना है कि किस तरीके से उन्हें क्या करना है, कि जो इवन बच्चों को भी जब भेजना है तो वो एक ग्रुप वाइज भेजना है ताकि जो स्कूल का गेट है वहाँ पर पूरी भीड़ ना मचे और ताकि किसी को कोविड ना लग पाए। तो इस तरीके से या जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्कूल हैं जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल हैं उनकी एंट्री में भी लगभग बीच में 1 घंटे का फ़र्क रहेगा और इस तरीके से ग्रुप में ही उनको भेजा जाएगा। और साफ तौर पे बार बार यही लिखा गया है कि हेड ऑफ स्कूल टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल विद रिटन कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट, यानी जब तक पेरेंट्स की लिखित कंसेंट स्टूडेंट्स के पास नहीं होगी तब तक वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अगर देखिए अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे तो उनकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो है ना ये बहुत बढ़िया बात। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इन्फॉर्मेशंस को अच्छी तरह समझते रहिएगा, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।